कैपिलरी टेक्नोलॉजी के आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट हुई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप इस पर्टिकुलर आईपीओ को प्री ओपनिंग सेशन में सेल करना चाहते हैं तो आप कब, कैसे और कितने पे जो है वो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो प्री ओपनिंग सेशन का टाइम होता है 9 बजे स्टार्ट होता है, 9:40 तक जो है आप उसकी बिड लगा सकते हैं। 9 बजे से लेके 9:40 तक। कल सुबह इसकी लिस्टिंग होगी तो 10 बजे इसकी लिस्टिंग होगी, तो उससे पहले जो प्री ओपनिंग का सेशन होगा वो 9 बजे से लेकर 9:40 तक चलता है। अब इस बीच जो है आप इसकी सेलिंग बिड लगा सकते हैं। अब 577 का इसका प्राइस है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 55 रुपीज के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। 632 रुपए के आसपास लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। अगर यही सेम जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये कल भी यही रहता है तो आप क्या करिएगा, आप उसका जो बाय वाला जो ओपन वाला टैब है मार्केट डेप्थ में जाके वॉच लिस्ट में जब आप इसको डालेंगे तो ओपन वाले टैब में जाके आप ये देखिएगा कि वो प्राइस क्या आ रहा है। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं कि जो 630 रुपए की हम बात कर रहे हैं इतने के आसपास ही इसकी लिस्टिंग होती है। तो आप क्या करिए, प्री ओपनिंग सेशन में लगभग 9:20 के बाद आप लगा सकते हैं। वैसे तो 9 बजे ही लगा सकते हैं, बट आपको वो जो प्राइस में मोमेंटम है वो 9:30 के आसपास दिखेगा। 9:25, 9:30, 9:35 तक। अब आप क्या करिए कि 900 सपोज 630 रुपए का प्राइस अगर आपको मिलता है 577 रुपीज के अगेंस्ट में 10% का अगर मिलता है तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप इसको एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, 625 पे अब आप सेलिंग बिड लगा, जितने भी आपको शेयर अलॉट हुए हैं 625 पे सेलिंग बिड लगा के आप जो है उसको छोड़ दीजिए प्री ओपनिंग सेशन में। अब क्या होता है, सपोज जो है 630 पे भी लिस्टिंग नहीं होती है, लिस्टिंग होती है 650 पे। मतलब आपकी जो आपने जो प्राइस लगाया है 625 रुपए उससे भी 20-25 रुपए ऊपर। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो भी आपका जितनी भी अलॉटमेंट का आपने बिड लगाया है 650 पे ही आपका पूरा का पूरा सेल हो जाएगा 9:40 के बाद में। ठीक है, 9:40, 9:42, 9:45, 9:50 कभी भी जो है जैसे भी जिस सीक्वेंस में आपका ऑर्डर लगा होगा उस सीक्वेंस में आपका जो है ऑर्डर सेल हो जाएगा। एंड दैट टू 650 नॉट 625, बिकॉज जो लिस्टिंग हुई है वो 650 पे हुई है, प्राइस डिस्कवर 650 पे हुआ है। अब उल्टी डायरेक्शन में चल लेते हैं। अगर आपने जो बिड लगाई है 625 की लगाई है, किसी कारणवश ये 620 पे लिस्ट होता है, ठीक है, तो आपकी जो बिड है वो ओपन रहेगी। 10 बजे के बाद आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्री ओपनिंग सेशन जो है वो काम करता है। तो आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ये डिसीजन लीजिएगा कि आपको जो है प्री ओपनिंग सेशन में सेल करना है या फिर बाद में सेल करना है, या फिर अभी सेल नहीं करना, अभी आपको होल्ड करना है। क्योंकि मैं तो पर्सनली यही एडवाइस करूंगा, आने वाले टाइम में बहुत सारे आईपीओ जो है वो इनलाइंड है, तो उन आईपीओ के लिए आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जितने भी नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट हैं वो आप ओपन करवा लीजिए। अगर आपकी फैमिली मेंबर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं, सपोज बच्चे हैं, आप खुद हैं, एक मैरिड है, तो आप अपना HUF का पैन कार्ड बनवा के एक डीमेट अकाउंट और ओपन करवाइए। जितने भी बच्चे हैं उनका सबका माइनर का डीमेट अकाउंट भी ओपन होता है, वो भी आप ओपन करवाइए। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो अलॉटमेंट की बढ़ेगी। ठीक है, और फिर आपका जो प्रॉफिट है वो भी ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट को धीरे धीरे टाइम टू टाइम बुक भी करते रहें। ऐसा मत करिए कि जो प्रॉफिट है वो आपका बुक्स में ही दिखे, मतलब आपके डीमेट अकाउंट में ही दिख रहा है और आप उसको बुक नहीं कर रहे। तो ऐसा मत करिए, मतलब हमेशा प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, और आप अपने पैसे को ग्रो करिए। और जितने भी नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट से आप आईपीओ लगा सकते हैं उसमें आईपीओ लगाइए, ताकि आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो वो मैक्सिमम हो। थैंक यू। कैपिलरी टेक्नोलॉजी के जो आईपीओ है उसके अंदर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो क्या इसको ओपन मार्केट से बाय करें या फिर अवॉइड करें। तो मैं आपको बता दूं, देखिए आप जो है अभी बहुत सारे आईपीओ जो है वो एक के बाद एक करके आए जा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे अलॉटमेंट ना मिलने के बाद आप उसको लिस्टिंग पे बाय करेंगे तो फिर आपका फंड जो है वो ब्लॉक होने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, लिस्टिंग तो अच्छी हो रही है और उसके बाद जो है हैवी सेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जो शेयर है वो नीचे चला जाता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अभी आप किसी भी कोई भी पर्टिकुलर आईपीओ हो उसकी लिस्टिंग पे आप उसको बाय, तो फ्रेश बाय करने का बिल्कुल मत सोचिए। अपने पैसे को आप रेडी रखिए जितने भी आने वाले आईपीओस हैं उनके लिए। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में लगाने का ट्राई करिए। आप ट्राई करिए कि रिटेल से आप स्मॉल HNI लगा सकते हैं या स्मॉल HNI से बिग HNI लगा सकते हैं। और जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं डीमेट अकाउंट जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो तो ठीक है, और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि आप जो है नंबर ऑफ अकाउंट्स इंक्रीज कर सकते हैं तो आप ये काम जरूर करिए। उससे क्या होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। आप अपने बच्चों के अकाउंट खुलवा लीजिए, आप अपनी पेरेंट्स के अकाउंट खुलवाइए, अपने वाइफ का अकाउंट खुलवाइए, अपने जो भी अगर आप एक मैरिड हैं तो आप अपना एक HUF का एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए। पहले आप HUF का पैन कार्ड बनवाइए, फिर HUF का डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए। आप अपने फादर का HUF का जो है पैन कार्ड बनवा के उनका डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए। तो ऐसे ही जितने भी फैमिली मेंबर हैं
उनका सबका आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। और फिर जो है आप फुल फोर्स से जो है आईपीओ में एप्लीकेशन लगाइए, ताकि जो है आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने के आपके जो अभी चांसेस हैं उससे काफ़ी ज़्यादा जो है उस टाइम पे बढ़ जाए, क्योंकि नंबर ऑफ अकाउंट्स आपके ज़्यादा होंगे। तो जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं उससे ज़्यादा अकाउंट आपके होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप HUF का भी ओपन करवाएंगे। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा और मेरे 2 बेटे हैं। ठीक है, तो टोटल हम 6 लोग हैं, बट मेरे पास 8 अकाउंट है। 8 अकाउंट कैसे हैं? 6 तो मेरे ये हो गए, मेरा, मेरी वाइफ का, ठीक है, उसके बाद मेरी मम्मी का, मेरे पापा का, मेरे 2 बेटे का, ठीक है, तो 6 हो गई। उसके बाद मेरा एक खुद का एक HUF अकाउंट है और एक मेरे फादर का एक HUF अकाउंट है। तो टोटल मिला के वी आर हैविंग 8 डीमेट अकाउंट्स, जिसमें से मैं अलग अलग एप्लीकेशंस जो है, मतलब 8 एप्लीकेशंस एक आईपीओ में लगा देता हूं। तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो मैं भी आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ाने का पूरा ट्राई करिए। थैंक यू। कैपिलरी टेक्नोलॉजी की जो लिस्टिंग है वो कल है। इसको लिस्टिंग पे अगर आपको अलॉटमेंट हुई है तो इसको लिस्टिंग पे होल्ड करें या फिर सेल कर दें। तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए 577 रुपीज के प्राइस के अगेंस्ट में लगभग 10% के आसपास का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चल रहा है, मतलब 55-57 रुपए के आसपास। तो कहीं ना कहीं 630 रुपए की लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। देखिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ये कहें कि 10% कम है, तो 10% देखिए कम तो नहीं होता। बैंक में अगर एफडी की ब्याज देखेंगे तो 1 साल में जो है 6.5% का ब्याज मिलता है, और आपको यहाँ विद इन 1 वीक जो है वो 10% जो है वो रिटर्न मिल रहा है। तो इट्स नॉट बैड। ठीक है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आने वाले टाइम में बहुत सारे आईपीओ जो है वो इनलाइंड है। अगर आपको 10-12-15% के आसपास का रिटर्न मिलता है तो कोई इसमें हर्ज नहीं है कि आप इसको लिस्टिंग पे बुक करके आप अपने पैसे को फ्री करके, और जो आईपीओज हैं आने वाले टाइम में उनमें जो है आप अपना अलॉटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इसलिए नंबर ऑफ अकाउंट्स जितने भी बढ़ा सकते हैं उसमें बढ़ा के जो है आप अपनी एप्लीकेशन लगाएं। ऐसा ना हो कि आपके फंड जो है वो ब्लॉक हो जाएं और फिर आप ये देखें कि आपके आने वाले टाइम में जो भी आईपीओ आ रहे हैं उसके फंड्स की अवेलेबिलिटी आपके पास नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास फंड्स जो है वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होने चाहिए। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है तो आप ट्राई करिए कि आप अगर कोई एप्लीकेशन स्मॉल एचएनआई की लगा सकें, और अगर एक आप स्मॉल एचएनआई इन्वेस्टर है तो आप ये ट्राई करिए कि आप बिग एचएनआई कैटेगरी में कैसे जो है अपने आप को स्विच कर सकते हैं, क्योंकि बिग एचएनआई कैटेगरी इज द बेस्ट कैटेगरी टू अप्लाई फॉर एनी आईपीओ। ये जो आईपीओ है, आईपीओ की कैटेगरी होती है, इसमें मिनिमम जो एप्लीकेशन लगती है वो 10 लाख रुपए की लगती है। ठीक है, बट उसके जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो सबसे ज्यादा है, एंड दैट टू उसमें जो है वो 2 लाख रुपए की अलॉटमेंट मिलती है। तो उसका अगर 10% भी मालूम है, ठीक है, तो 20,000 रुपए सीधे सीधे जो है आपको प्रॉफिट हो जाता है। वहीं अगर मैं रिटेल कैटेगरी में बात करूं तो अगर आप 15,000 की एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको 1,500 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो ठीक है, मतलब आप ट्राई करिए धीरे धीरे ग्रो करने की। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर जो है बन के मत रह जाइए, उसको होल्ड मत करिए। आप जो है कीप ऑन सेलिंग एंड कीप ऑन बुकिंग योर प्रॉफिट। थैंक यू। कैपिलरी टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग कब है और कितने पे होने की पूरी संभावना है, तो मैं बात कर लेता हूं। तो अभी के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 577 रुपीज का जो इसका आईपीओ का प्राइस है उसके अगेंस्ट में 55 रुपीज का जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, लगभग 10% के आसपास। ठीक है, अब मैं इसकी लिस्टिंग की बात करूं तो इसकी लिस्टिंग जो है कल सुबह 10 बजे होगी बीएससी और एनएससी के टर्मिनल पर। लगभग जो है 630 रुपए की आसपास की लिस्टिंग होती हुई दिख रही है, क्योंकि 55 रुपए के आसपास का प्रीमियम है। अगर यही प्रीमियम कल भी सस्टेन करता है तो 630 प्लस के आसपास की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी कल सुबह में आपको। अब इस पर्टिकुलर आईपीओ को मैं पर्सनली जो है सेल कर दूंगा। ठीक है, हो सकता है कि प्री मार्केट ऑर्डर ही लगा के इसको सेल कर दें। बाकी जो भी आपकी खुद की चॉइस हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके तभी आप अपना फाइनेंशियल जो फाइनल डिसीजन होगा वो लीजिएगा। थैंक यू।